कोट हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों को गुड इवनिंग और एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटा आपके ही चैनल हेमल सर पे। और थैंक यू सो मच आप सर से जुड़ने के लिए। और आप सबका जो भरोसा था बेटा, उसी भरोसे पे हम आपके लिए क्या उतरे, खरे उतरे। और जितने भी बच्चे पूछा सभी बच्चों ने बताया सर ओसी का पेपर क्या लाजवाब किया। सर ने जो बताया था 7 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल तो हमको स्टार्टिंग में ही दिख गया सर, एकदम मजा आ गया। पेपर एकदम सुपर डुपर हिट गया। कई सारे बच्चों का पेपर आंसर मुझे आया भी था सर 75। अब तो डैम श्योर है मेरा, एक आध 2 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में कट गया, बाकी पेपर तो एक्सीलेंट ही गया। तो आज बेटा एसपी जो कि अजय सर 13 साल से बेटा पढ़ा रहे एसपी, मतलब एसपी की उनको काफी ज्यादा महारत हासिल है। और अपने यूट्यूब पे इवन स्टार्टिंग से आप देखोगे सर, अपना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सारे चैप्टर फर्स्ट से लेके 12 चैप्टर आपको एसपी के हमने क्या करके कवर करा दिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी। और आज बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हो गए, सर ने बहुत कुछ आपके लिए मेहनत करके पीडीएफ वगैरह बनाया है कि यहाँ पर सब सर बच्चों को बताया सर यही आएगा, देख लेना। सर मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं कि यही आएगा तो यही आएगा बेटा। बहुत सारा आपके लिए केस स्टडी का भी हमने पीडीएफ बना के रखा है सर, आज आपको केस स्टडी भी करवाएंगे सर। यहाँ पर डिस्टिंग बिटवीन का पीडीएफ है सारा, सर ने A to Z। और साथ में अपना पेपर तो सर आज सॉल्व करवाएगी। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बेटा कैसे हो? चलो बेटा स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों में क्या कर दो, शेयर कर दो। सर सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो चलो, और एक और बात बेटा, कल मॉर्निंग में एक और आपके लिए डिस्टिंग बिटवीन का वीडियो आने वाला है बेटा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अजय सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आइए और तूफान ला दो सर अपने बच्चों के लिए। आज मजा आ जाना चाहिए, सभी बच्चे बोलने चाहिए क्या बात है सर, मजा आ गया। तो पब्लिक रेडी हो बेटा? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दो यार। चलो सर, अजय सर। यस, गुड इवनिंग कहने से अच्छा है गुड मॉर्निंग कहना, अपने आप को जगाना। और सबसे ज्यादा हमने बुलाया वो चले आए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखो, इंपॉर्टेंस देना बड़ी बात नहीं है। और अब ज्यादा इंपॉर्टेंस के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तो पता था कि भाई आने वाला है और आ गया वो कल है। आने वाले कल के लिए अपन बात करेंगे बेटा। जो बीत गया ना वो कल है, और अपना कल जो बीता है वो अच्छा बीता है, ठीक है ना भाई? अपना जो कल बीता है ना वो अच्छा बीता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे का आने वाला कल भी है ना अच्छा जाए, ठीक है? और जी हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माय डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑलरेडी आप सभी को, जो नासिक के बच्चे, जो अदर्स बच्चे, उन सबको पता है कि हेमल सर ने ये बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है मुझे कि भाई चलो आओ अजय सर हमारे बच्चों को भी मदद करो। जैसा वो आपको कह रहे कि 13 साल से एसपी पढ़ा रहे। जी हाँ बेटा, पढ़ाना और बताना और रटाना, जी हाँ एक ही बात है मेरी, रटाना। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप फटाफट बेटा ग्रुप में शेयर कर दो लिंक को, मैक्सिमम स्टूडेंट को बुलावा दे दो, इनविटेशन दे दो कि भाई बुलावा आ चुका है, अजय सर आ चुके हैं, ठीक है? ओके। गलती कहां पे बहुत सारे बच्चों से हो गई है उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है? और किन बच्चों ने स्कोर अच्छा किया, किन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया, उसका रीजन क्या है, और एसपी में हम कैसे स्कोर कर जाएंगे उसका रीजन भी बताने वाला हूं बेटा। सबसे पहले है ना बेटा, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाई किसी भी पेपर को सोल्व करना बहुत जरूरी है बेटा। जैसे मैंने आपको प्रिडिक्शन किया था कि भाई 7P तो कंफर्म है, सेकेंड नंबर पे 7P आएगा, फर्स्ट नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के
आपके टाइप्स वो आएंगे और वो दोनों फंस गए वहां पे। हमने पहले दिन के डिस्टिंक्ट बिटवीन में देखा था, जो स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल फोरम आया बेटा। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो अपनी डिस्टिंक्ट बिटवीन में जगह बना जाएगा, और उसने बनाई। कंज्यूमर राइट्स आया, हेनरी फेल आया। मैंने बोला था एफडब्ल्यू टेलर बाबा को छोड़ देना। मैंने कहा था फ्रेश वर्ड छोड़ देना, वो नहीं आएगा, वन वर्ड नहीं आएगा बेटा, सिंपल आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव एकदम मजेदार थे, ऑब्जेक्टिव देख के मेरा दिल खुश हो गया था बेटा, ठीक है। और ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को। तो अब ज्यादा ओसी की बात नहीं करके हम एसपी पे आने वाले बेटा। अब एसपी की बात करेंगे अपन लोग बेटा। अब एसपी में सबसे बड़ा फंडा क्या है, पहले वो समझो बेटा। जब कहीं जंग होती है ना, वो महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना बेटा, तभी भी दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी थी, डायरेक्ट लड़ने नहीं लगती है। पहले आमने सामने होती है, शंखनाद बजता है, और जब शंख बजता है ना तो उसकी पावर सामने वाली पार्टी को समझ में आती है, ठीक है। उसी तरह आपकी भी जंग होने वाली है। ये आप जो बोर्ड एग्जाम लड़ रहे हो बेटा, आप है ना बेटा अपने अपोनेंट को पढ़ के जाओ, अपने अपोनेंट को समझ के जाओ, तो आप जंग में जीत हासिल कर पाओगे। यहाँ पे अपने जो अपोनेंट है वो 8 अपोनेंट है बेटा, 8 लोग है, 8 लोगों से आपको लड़ना है। 3 घंटे का टाइम है आपके पास में बेटा, है ना। अपना शंखनाद 3 घंटे में बच जाता है। तो सबसे पहले बेटा तुम ये देखो कि भाई मार्क्स कहां पे स्कोर करने, कहां पे गलती ना हो आप लोगों से बेटा। ये साल जब स्टार्ट हुआ था तब से अजय सर ने आपको बोला है कि 8 मार्क का जो क्वेश्चन, देखो फिर से मैं बोलता हूं, आपने अगर 3 दिन का रिवीजन, ओसी में मैंने आपको 3 दिन तक रिवीजन करवाया, वो तीनों दिन के रिवीजन में अगर आप जाओगे तो पहले दिन मैंने आपको डिस्टिंक्ट बिटवीन और केस स्टडी पढ़ाई थी, और जो पहले दिन के डिस्टिंक्ट बिटवीन थे वही के वही है, केस स्टडी भी वही की वही थी। अगर पहले दिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था तो फंसेंगे, ठीक है। अब मैं सेकेंड डे थर्ड डे भी आपको बता रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जाने वाले। एसपी में कैसे पढ़ाई करने वाली है वो देखो। पहले देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है बेटा आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिर से कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव आता है, और वो जो कितने मार्क्स दिया जाता है, 20 मार्क्स बेटा। ये 20 मार्क के लिए आपको अपाहिज बन के नहीं जाना है। मेरी फिर से मेरे हर बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये 20 मार्क के लिए आपको अपाहिज बन के नहीं जाना है। पहला ही क्वेश्चन 20 मार्क का बेटा, 20 मार्क। आपके कॉलेज की एबीटी से ऑलरेडी आपको 18, 15, 19 मार्क्स मिले होंगे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। हो सकता है मैक्सिमम बच्चे ने एबीटी, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में 20 में से 20 मार्क्स भी स्कोर किए हैं। तो बेटा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में आपका पासिंग तो कंफर्म हो जाता है। तो डर किस चीज का है, पर गलती कहां कर जाते हो आप लोग बेटा, गलती कहां कर जाते हो आप लोग, ऑब्जेक्टिव दूसरों के भरोसे पे जाते हो, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। अबे देख नहीं लेंगे मेरे भाई, आप सिर्फ सवाल देख पाते हो, आंसर दूसरे में देखने नहीं मिलता है कभी कभी, और वहां पे फंस जाते हैं। तो भाई सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, अपने को अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं। एसपी की ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, कल भी मैंने कहा था, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, जैसा ओसी का पेपर पेटेंट था, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, मार्क माय वर्ड, जैसा आपका ओसी का ऑब्जेक्टिव था वैसा ही आपका एसपी का भी ऑब्जेक्टिव आएगा। बट एक स्लाइड चेंज हो सकता है एसपी के ऑब्जेक्टिव में, जहां पे फ्रेश वर्ड, 1 वर्ड आपको आ सकता है बेटा। 1 वर्ड के लिए तैयार रहना एसपी में, वो एक पलटी होने वाला है, मैं अभी से बता रहा हूं। तो 1 वर्ड की तैयारी बरोबर रखना, क्योंकि 1 वर्ड अगर आया तो बच्चा तुम मार्क्स लूज कर जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा ऑब्जेक्टिव में मार्क लूज करे, ठीक है। एसपी में आपको एक वरदान है, एसपी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बाद में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या अटेंड करना है बेटा, 2 जो डिफाइन है। फिर से डिफाइन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा, पहले आप क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे ABCD। आज मैंने सुपरविजन करते समय भी बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया, बट ड्यू टू द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लीगल प्रोविजन वी कांट टॉक विद स्टूडेंट और गाइड द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ऐसी गलती तो मैं कभी करूंगा ही नहीं बच्चों,
बट हाँ जब समय मिलता है तब आपको गाइड करता हूं कि भाई जब एक पेपर पे आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कर रहे हो तो आंसर नंबर 1 लिखा, आंसर नंबर 2 लिखा, आंसर नंबर 3 लिखा, सेकेंड पेज पे गए आपने आंसर नंबर 4 लिखा, उसके बाद अगर जगह बचती तो छोड़ दो बेटा। अगेन आई एम रिक्वेस्ट, छोड़ दो, नए पेज से क्वेश्चन नंबर 3 चालू करो, क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज पे जाना चाहिए, ठीक है। फिर से अगर जगह बचती है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो छोड़ दो सर, ठीक है। ये याद रखना बेटा तुम मेरी बात को प्लीज, आप लोग छोड़ दो जगह को बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में जाके क्या करोगे, एसपी में सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा आप लोगों को, एसपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे हम लोग सर, ऑब्जेक्टिव। मैंने फिर से रिपीट करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में फ्रेज द वर्ड करके जाना, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड आएगा वो आपका प्लस पॉइंट होगा। करेक्ट अंडरलाइन द वर्ड में आपका एडवांटेज क्या होगा, ओड में आउट हटा के एसपी में करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड आएगा। ये करेक्ट अंडरलाइन वर्ड में आपको सिर्फ ऑपोजिट लिखना होता है। कभी कभी नंबर आता है, नंबर अगर आए तो आपको कौन कौन से नंबर आएंगे वो बताऊंगा मैं। जैसे कि डिपॉजिट का नंबर है, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, है ना। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू 21 डेज में होनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं जो गिनती से 6 है, कितने बेटा 6, वो 6 में बता दूंगा आपको, वो 6 में से ही कोई 1-2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी देर के लिए बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका केस स्टडी है। मैं आज आपको सब केस स्टडी कराने वाला हूं बेटा। एक बार केस स्टडी को 10 से 15 मिनट देख लेना। केस स्टडी देखा, हमारे कितने मार्क्स स्कोर हो जाए बेटा, 6 मार्क्स, 20 मार्क और 6 मार्क। ये जो क्वेश्चन है बेटा किसी और के भरोसे पे नहीं जाना है, नहीं जाना है बेटा किसी और के भरोसे पे। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो है आपका डिस्टिंक्शन। टोटल 13 डिस्टिंग बिटवीन है टेक्स्ट बुक में, कितने टेक्स्ट बुक में 13, बट पेपर वेटेज के हिसाब से कौन सा आ सकता है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। और मेरी जवाबदारी आपको लिक्विड बेटा एकदम मक्खन लिक्विड में बाहर करा दूंगा। जैसा हमने ओसीएम के डिस्टिंग बिटवीन के शॉर्ट फॉर्म बना के बाहर किए थे, उसी तरह बहुत सारे डिस्टिंग बिटवीन तो आप इजीली बाहर कर जाओगे। बट बेटा कुछ लॉजिक के जरा ध्यान देना। एसपी के डिस्टिंग बिटवीन में लॉजिक के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर जो 3, 4, 5 है उसमें ऐसा है कि बेटा अगर वो क्वेश्चन डिस्टिंग बिटवीन में आए तो लॉन्ग में नहीं आएगा, और लॉन्ग में आएगा तो डिस्टिंग बिटवीन में नहीं आएगा। तो क्या कैलकुलेशन बनने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अब ज्यादा खुश होना या ज्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खुशी भी नहीं जाहिर करनी है, ज्यादा दुख भी जाहिर नहीं करना बेटा। ये हो चुका है, आपका पेपर अच्छा गया, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपकी मेहनत थी, आपने रात दिन पढ़ाई की और आपने पेपर लिखा। मैं तो एक सूत्र हूं जिसके थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे ग्राउंड इवेंट में भी हम मिले हैं, बहुत सारे सेमिनार्स में भी हम मिले हैं, ठीक है। और मोस्टली बच्चों को पता है कि अजय सर क्या कराते, ठीक है। चलिए सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने मार्क के लिए आने वाला बेटा आपका 12 मार्क के लिए। यहां पे कितने आएंगे बेटा, एनी 3 लिखने आउट ऑफ 4, ठीक है। तो हम लोग कितने प्रिपेयर करके जाएंगे बेटा यहाँ पे 6 to 7, 6 से 7 डिस्टिंग बिटवीन में आपको कराऊंगा। उसमें से ही आपको बेटा ये 3 मिल जाएंगे, ठीक है। पर ये 4 में ये सवाल मत पूछना कितने पॉइंट लिखे। मैंने कल भी बोला था 4 मार्क के लिए मिनिमम 6 पॉइंट लिख देना है, बिना सोचे बिना समझे, ठीक है। अब बेटा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क का केस स्टडी, 12 मार्क, 12, 6, 18 और ये 20, टोटल हम लोग यहाँ पे 38 पे आ जाते हैं। अब याद रखना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन ब्रीफ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लेटर है। क्या है बेटा, लेटर। ये कितने मार्क का है, 10 मार्क का है। मतलब कि आपको एसपी में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपके ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करो, आपका डिस्टिंक्शन स्ट्रॉन्ग करो, आपके केस स्टडी स्ट्रॉन्ग करो और आपके लेटर को स्ट्रॉन्ग करो। बेटा अगर आपने ये कर लिया, ये 2 दिन के रिवीजन में मेरे साथ में आपने ये कर लिया, तो कोई ताकत आपको टॉप स्कोर करने से नहीं रख सकती। क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जगह पे आपको लिखना है जस्टिफाई, और यहां पे एनी 2 आंसर है।
तो मैं बोलूं क्वेश्चन आंसर्स है कितने बेटा, क्वेश्चन आंसर्स है कितने? क्वेश्चन आंसर इज ओनली 3। एक आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और 2 आएंगे आंसर इन ब्रीफ। तो बेटा क्यों पढ़े हो ये फचेड़े में? क्वेश्चन आंसर के फचेड़े में पढ़ना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फिर से 4 दूंगा। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है बेटा, जिस तरह अजय सर ने आपको ओसीएम में 4 ही दिए थे लॉन्ग क्वेश्चन, उधर से अपना 1 लिखना था और वो दोनों आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट 2 ही दिए थे, फर्स्ट 2 ही आ गए थे। उसी तरह एसपी में भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं बता रहा हूं बेटा। मैं ये कभी नहीं बोलता हूं बच्चों से कि भाई अजय सर इंपोर्टेंस दे रहे हैं वही पढ़ के जाओ, दूसरा सब छोड़ के जाओ, किसी का मत सुनो। नहीं, रिस्पेक्ट सबकी करो। हेनरी फ्योवेल बाबा ने सिखाया हमको बेटा कि गिव इक्वल इंपोर्टेंट टू ऑल प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, लिखा होगा आप लोगों ने, है ना। चलो अच्छा, अभी बच्चे लोग, मैं बोल रहा हूं ओसी में 4 पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिखा, हमने पेपर लिख दिया, हमारा काम हो गया, बोर्ड वाले का काम शुरू होगा, वो पेपर चेक करेंगे। अब तुम तेरा टेंशन छोड़ दो, अब पढ़ने का काम करो। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ओपन करने जा रहा हूं 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 8। चलो थम्स अप कर दो पहले। कितने बच्चे तैयार है 8 मार्क का क्वेश्चन सुनने के लिए? श्योर शॉट है। चैट बॉक्स में फटाफट थम्स अप कर दो कि भाई कितने बच्चे श्योर शॉट है। क्विक क्विक क्विक। और मेरे नासिक के, थाना के, अलग अलग सेंटर के जो बच्चे हैं ना, जरा अपना कोड यूज करो। मैंने आपको कोड दिया है, वो चैट बॉक्स में कोड लिख दो। अच्छा, अरे वाह, चलो भाई, रेडी है, रेडी है। ओके, चलो, मतलब मेरे सब बच्चे तैयार है भाई, सब बच्चे तैयार है लॉन्ग क्वेश्चन सुनने के लिए, जिसका मुझे था इंतजार। तो यहां पे आएगा डिफाइन और एक्सप्लेन मीनिंग और फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। और कल के लाइव वीडियो में जो रात को मैं लॉन्ग क्वेश्चन बाहर कराऊंगा 4, जो 4 बाहर कराऊंगा वो 4 में एक क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा, बचे हुए 3 है। टोटल 4 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पूरा भरोसा रखना, ब्लाइंड ट्रस्ट रखना मेरे पे, सक्सेस अपनी होगी बेटा। ठीक है, तो चलो आज की जर्नी शुरू करते बेटा। कहां से शुरू करते, क्या करते, चलो देखते बेटा। ओके, सबसे पहले एक बात देख लो कि कितने क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। देखो, ये बात जो जुलाई का पेपर हुआ था, जुलाई 2023, है ना, मार्च 2023, तो वहां पे अपने को बेटा मार्च 2023, जुलाई 2023, जुलाई 2023। ठीक है, यहां पे बेटा क्या बोला आपको, क्लासिफिकेशन। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, वो मुझे बड़े समझ से खटक रहा है बेटा। हर साल मैं प्रिडिक्ट करता हूं 4थे नंबर पे कि ये क्वेश्चन आएगा, बट हर बार ये धोखा दे देता है। ये जुलाई 2023 में आया था, पर मार्च में नहीं आया। ये क्वेश्चन मुझे खटक रहा है बेटा। लेट्स सी, बाद में बताऊंगा, मैं भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आने के रीजन क्या है। ठीक है सर, देखो यहां पे जुलाई में आया था, मार्च में भी आया था, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो टाइम पे मैंने मेरे बच्चों को कहा था फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ना, और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर ही आया। उसके बाद में हमने बच्चों से प्रॉमिस किया था उसके पहले के टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ना, और टाइप्स ऑफ डिबेंचर ही आया था 21 में भी, रिपीट क्वेश्चन है वो। बट ये बार मैं आपको सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा,
वो ओपन चैलेंज है, डिफाइन प्रेफरेंसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, मार्च 22 में आया था। अभी भी आपकी मुलाकात इससे होगी, ये श्योर है बेटा, ये श्योर है 101%। और जब जब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आता है तो ऊपर जो डिस्टिंग बिटवीन है वो ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल कंफर्म हो जाता है। बेटा याद रखना, अगर डिबेंचर पे क्वेश्चन आता है तो डिस्टिंग बिटवीन में आता है आपको शेयर्स और आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग बिटवीन। बट अगर आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस आने वाला है बेटा, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो शॉर्ट क्या बनने वाला है आपका बेटा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन पे आएगा और उसके सामने डिस्टिंग बिटवीन ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। बेटा सबसे पहले बता रहा हूं बेटा, ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल चाहिए तो लिख लो, चैट बॉक्स में रिपीट कर देना, यही स्क्रीनशॉट करके मैं फिर से आपको दिखा दूंगा कि भाई यही पेपर है। क्लियर एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते। कल मिलेगा बेटा आपको इंपोर्टेंस में, फिर से इंपोर्टेंस कल पढ़ाने वाला हूं। आज तो मैं क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाने वाला हूं, आपको टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आज हम मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने 6 मार्क को स्कोर करने के लिए। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग हमारे 6 मार्क को स्कोर करने के लिए। और बेटा फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे कि भाई उधर लिखा था कि कंपनसेशन लेने के लिए कहां जाना है, तो बोलता शॉपकीपर के पास। अरे भाई रीड्रेसल एजेंसी के बारे में था और हमने कल पढ़ा था 1.5 करोड़ रुपए का अगर कंपनसेशन है तो कहां पे जाएगा, स्टेट कमीशन के पास में। और 1 करोड़ का कंपनसेशन होगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास में, और कोई अमाउंट नहीं दिया है तो आप रीड्रेसल एजेंसी या आपके कमीशन फोरम या लोक अदालत में जाके आपकी याचिका लिख सकते हो। पर बेटा बहुत सारे बच्चे ने केस स्टडी दूसरे के भरोसे पे रख दी और ऐसे बिंदास बोलते देख लेंगे। तो बेटा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, देख लेने वाले बच्चे सिर्फ सवाल ही देख पाते, आंसर नहीं दे पाते। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, केस स्टडी डिस्टिंग बिटवीन। और सबसे प्यारा अजय सर आपको कंफर्म लेटर बाहर करवा देंगे। लेटर बाहर करवाने की जवाबदारी मेरी होगी, सिर्फ आपका मेरा साथ बना रहना चाहिए। सक्सेस आपके कदम चूमेगी मेरे बच्चों, मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं, मैं पूरी प्रॉमिस ले रहा हूं आपसे कि भाई साहब शोर आपको मिलने वाला आंसर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अच्छा आराम से ध्यान से, क्वेश्चन आएगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंपोर्टेंस भी दे दूंगा भाई, टेंशन मत लेना। सुबह आपको एक टाइप्स ऑफ डिस्टिंग बिटवीन का लिंक पोस्ट हो जाएगा, वो भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए, द मैनेजमेंट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये बात है पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पे बात हो रही है बेटा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की। वांट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब पहला डिस्टिंग बिटवीन बनता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का बेटा। तो यहां पे साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपल वर्ड अगर याद रखो तो बेटा, सिंपल वर्ड अगर याद रखो तो मेरे बच्चों, आपके जेब में कैश कितना रहना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली जिस बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होते उस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ता है, क्योंकि कैश का फ्लो रेगुलेटेड हो रहा है, पैसे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। पर जो बिजनेस में कैश का फ्लो स्लो है, जैसे कि मैंने कहा ना आपको, लग्जरी प्रोडक्ट आप बनाते हो, कार बनाते हो, रेफ्रिजरेटर बनाते हो, एसी बनाते हो, तो ऐसी सब चीजें बेटा रोज नहीं बिकती है, और इसीलिए बिजनेसमैन को अपने पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ता है। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने। मैंने कल भी सिखाया था आपको, यस नो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा केस स्टडी में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको पूछे कि यस नो लिखो, या तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, लार्ज या स्मॉल, है ना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो 2 में से एक को सिलेक्ट करो। या फिर थर्ड होगा आपका नॉलेज क्वेश्चन, वो आपको नॉलेज चेक करने के लिए तीसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, बीइंग एज अ पब्लिक यूटिलिटी, जी हां ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक सेक्टर है।
पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक के बेनिफिट के लिए ये लोग काम करेंगे। सो सर्विस प्रोवाइडर विल नीड द लेस वर्किंग कैपिटल और मोर वर्किंग कैपिटल। बेटा सवाल को समझो, यहां पे ऑप्शन दिया है, इसको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, मोर चाहिए, तो आंसर में सिर्फ आपको लेस या मोर भी लिख दिया ना तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बट वो करेक्ट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, लेस या मोर। चलो चैट बॉक्स में आंसर आप भी लिखो तो मुझे पता चलता जाएगा कि मेरे बच्चे को आंसर आ रहे हैं या उनको सीखना है। फटाफट चलो, फटाफट, क्विक क्विक क्विक। दूसरे सब बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा क्विकली रिप्लाई करते जाओ, क्योंकि हमको सीखना है आज, डिस्टिंक्ट बिटवीन सीखना है, केस स्टडी सीखना है, लेटर सीखना है। बेटा फटाफट रिप्लाई करो बेटा, वेरी गुड। चलो आंसर आना शुरू हो गए। लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। चलिए, क्यों लेस वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो जब बिजनेस करती है बेटा तो उसके जो भी बिजनेस है वो कैश में होता है, कभी कोई उधार नहीं देता है। ट्रेन में चढ़ोगे तो पहले टिकट रोकड़े में लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना तो पहले एडवांस पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी गवर्नमेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो कैश में डील करती है, उनका कैश फ्लो क्या है बेटा, ज्यादा है, सर्कुलेटिंग फ्लो क्या है, ज्यादा है, तो उनको वर्किंग कैपिटल क्या लगता है बेटा, लेस लगता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, लेस वर्किंग कैपिटल, मोर को नहीं लिखना है, तो सिंपल लिख सकते हो लेस। बीइंग एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल नीड, तो इट नीड, विल नहीं, इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल, खत्म। ठीक है, सेकेंड, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। अब सवाल पूछा है आपको, बीइंग एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल। अब जरा बुद्धि लगाओ, फिक्स कैपिटल मतलब वो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लगता है, वो पैसा जो रोड, रेलवे, हाईवे, इरिगेशन, पावर के लिए लगता है ना, मशीन्स के लिए लगता है, इक्विपमेंट्स के लिए लगता है। और ये जो पब्लिक यूटिलिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर जो अपने प्रोजेक्ट बड़े बड़े लेवल पे चलाती है बेटा, रेलवे बड़ा है, बीएसटी बड़ा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, हाईवे जो बनाते हैं वो ह्यूज लेवल पे बनाते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो इनको जो मशीनरी लगेगी वो क्या लगेगी बेटा, बड़ी लगेगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर हो या प्राइवेट हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा बेटा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, नीड मोर फिक्स कैपिटल, तो आंसर सिर्फ आएगा यस, यस। बीइंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर दे नीड मोर फिक्स कैपिटल, आपने यस लिख दिया तो भी आपका 1 मार्क बन जाता है, 1 मार्क बन जाता है बेटा, ध्यान रखना आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट कम अक्रॉस डे टू डे लाइफ। आप जो रोज दिन में मूवमेंट करते हो, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से स्कूल, तो कौन से पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करते हो, या पब्लिक यूटिलिटी का नाम लिखो, तो सिंपल है MSES, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो घर में बिजली प्रोवाइड कर रहा है ना। आप लिख सकते हो BST, है ना, BST लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर लिख सकते हो, तो बेस्ट है बेटा MSEB, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का नाम लिख दो तो भी चलेगा। ये नॉलेज बेस्ड है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस्ड है। कौन सा बेस्ड है बेटा, नॉलेज बेस्ड। ये जो क्वेश्चन है वो यस और नो है, और ये जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा बेटा, ऑप्शनल है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो रट लो अभी से, ठीक है, डन। समझ में आ रहा है बेटा क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, चलो देखते हैं फिर से फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल पे है बेटा। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल पे आने के क्वेश्चन कम है, क्योंकि डिस्टिंक्ट बिटवीन वहां पे अपने पास में अवेलेबल है, वहां पे ऑलरेडी 3 क्वेश्चन अवेलेबल है। ये बार मुझे लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर आपको आएगा, एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर। श्योर, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा और आएगा और आएगा, ध्यान देना। अ कंपनी कैन प्लानिंग टू enhance, develop the production capacity and evaluate the possibility to purchase the new machinery। कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है और नई मशीनरी खरीदने को भी देख रहे,
जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ की है। अल्टरनेटिव मशीनरी अवेलेबल एज लीज बेसिस। लीज मतलब क्या बेटा? रेंटेड। उसको रेंट पे भी मशीन मिलने वाली है और लीज पे भी। अब ये आंसर कब लिख पाओगे आप बेटा? जब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल पढ़े होगे, जब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़े होगे तो पॉसिबल है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। फिर से मैंने कहा ना, कितने टाइप की केस स्टडी में क्वेश्चन थे? तीन। पहला जो क्वेश्चन होगा बेटा वो हो सकता है यस नो हो, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल हो, तीसरा क्वेश्चन वो नॉलेज बेस पे आपको पूछ सकते हैं, या तीनों भी इजी हो। व्हाट टाइप ऑफ असेट्स इज अ मशीनरी? अरे भाई ये तो अकाउंट में भी पढ़ते हम लोग। मशीनरी इज अ फिक्स असेट्स स्टे इन अ बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना सब नहीं लिख के आप चलो चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करो बेटा। दूसरा आंसर बंद करके चैट बॉक्स में आंसर करो केस स्टडी की बेटा, फटाफट, थोड़ा फास्ट जाएंगे बेटा। यहां पे क्या बोला? व्हाट टाइप ऑफ असेट्स? मशीनरी इज अ व्हाट टाइप ऑफ असेट्स? तो मशीनरी इज अ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो सिंपल लिख दो, मशीनरी इज अ फिक्स एसेट्स। टेक अ कैपिटल यूज टू परचेज द मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शनल। दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस, वेरी गुड बेटा। क्या बोला है? फिक्स कैपिटल। तो मुझे सिर्फ ऑप्शन ही लिखना है। यहां पे देखो, मशीनरी इज असेट्स, फिक्स असेट्स है। फिर लिखा है कैपिटल विच इज यूज्ड टू परचेज मशीनरी इज फिक्स कैपिटल। क्योंकि यहां पे ऑप्शन दिया था, मैंने ऑप्शन को ले लिया। ठीक है, ऑप्शन वाला आंसर छोड़ना नहीं बेटा। ठीक है, और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने 3 केस स्टडी दिए तो तीनों लिखो। केस स्टडी में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, वो वेस्ट नहीं होने वाला है। तो प्लीज ऑप्शन वाली केस स्टडी लिखना है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। करेक्ट आंसर दे रहे हो बेटा। जो बच्चे कनेक्टेड हैं, जो बच्चे आंसर दे रहे, वो करेक्ट आंसर दे रहे बेटा। और आज से ही मार्क्स स्कोर करना चालू करेंगे अपन लोग बेटा। ठीक है, नेक्स्ट डस। अभी ये डस लगा है मतलब या तो ये आंसर यस से चालू होगा या तो ये आंसर नो से चालू होगा। डस द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमिनाइट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? मतलब ये क्या बोल रहा है? क्या साइज ऑफ द बिजनेस फ्लक्चुएट करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को? क्या बिजनेस का साइज आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाता घटाता है? तो हाँ भाई हाँ, डायरेक्ट रिलेशन, बल्ले बल्ले। यस, साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज तो फिक्स कैपिटल इज मोर, साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस। राइट माय डियर स्टूडेंट, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो साइज, यस, आंसर कहां से चालू करोगे? यस से। क्या लिखो बेटा? यस। और फिर सवाल का सवाल, यस द, ये हटा के यस लिखना है और कोमा करके द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर लिख सकते हो अ बिग साइज ऑफ द बिजनेस रिक्वायर मोर और स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। बेटा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने आपके फ्रेंड्स को लिंक शेयर नहीं की है तो प्लीज कर दो। फटाफट फटाफट बच्चों को बुला लो, क्योंकि अभी सेशन शुरू हुआ है, अभी तो मजा आना बाकी है मेरे बच्चों। ठीक है, पूरी केस स्टडी करेंगे और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप टॉप स्कोर निकाल के आओगे अपना एसपी में, इको में। कोई रोक नहीं सकता बेटा अपना को, ओसी एसपी इको में। और अकाउंट में तो अपने पास में अपना शेयर बैठा हुआ है हेमल नाम का, जो डराएगा भी और चीरेगा फाड़ेगा भी। ठीक है, सो डोंट बी वरीड। चलिए, हाँ इधर बॉस बरोबर लिखा है, यहाँ पे बॉस बैठा है, वहां पे हेमल बैठा है, तो क्या डरने की बात है। हम आपके बॉस, आपके दोस्त, आपके साथ है, हम है तो क्या गम है। चलिए ठीक है, ओके, बातें होती रहेगी बच्चों। फिर से आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सेशन है, ठीक है, बहुत इजी सेशन है, मजा आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर दिखते ना मुझे तो बड़ा मजा आता है। चैट बॉक्स में मेरे बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं, आई एम सो हैप्पी। तो पटपट पटपट आंसर करना है, और नहीं आता है आंसर तो समझ के लेना है बेटा, क्योंकि आज मैं पढ़ाने आया हूं, आज मैं रटाने आया हूं, आज मैं बताने आया हूं। मैं बटाटा और तुमको आटा, ठीक है आटा बटाटा बनता खाना। चलो ठीक है, हो गए मजाक की बात। द बैलेंस शीट डोनाल्ड कंपनी, ये नाम बदली कर सकते बेटा, याद रखना, ये नाम बदली कर सकते हैं पर काम बदली होने वाला नहीं है। ठीक है, 2018 रिवेल द इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 25 lakhs एंड रिटेन अर्निंग इज 50 lakhs। सर याद रखो, इसके पास में
शेयर कैपिटल 25 लाख का है, जबकि इसके पास में रिजर्व 50 लाख है, मतलब 2:1 है, मतलब रिजर्व डबल है और शेयर कैपिटल कम है। मतलब ये अच्छी सिचुएशन है या नहीं है? ये अरे भाई वन डे मतलब बहुत बड़ा दिन अपने 4 घंटे बोसों को 4 घंटे में रटा देगा, डोंट वरी। अरे है ना, मैं क्यों चिंता करते हो बेटा। चलो, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड? सवाल पूछा है बेटा, ये ऊपर देख के लगता है शेयर बेच के पैसा 25 लाख है, बट खुद के गले में पैसा कितना पड़ा हुआ है? 50 लाख, खुद का रिजर्व 50 लाख। तो आंसर लिखना यस या नो। इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड? साउंड मतलब स्ट्रॉन्ग है क्या कंपनी? यस या नो? आंसर क्या आएगा बेटा? यस या नो में। बेटा एसपी में बड़ा मजा आएगा आपको लिखने में। आंसर यस या नो में। क्विकली रिप्लाई चैट बॉक्स में बेटा। आंसर यस या नो में, तो आंसर आएगा यस, नो नहीं। ठीक है, यस द कंपनी फाइनेंशियली साउंड बिकॉज शेयर कैपिटल कम है और रिजर्व ज्यादा है। लेट्स सी, यस लिख दिया, अपना 1 मार्क्स मिल गया। यस लिखा, अपना 1 मार्क मिल गया। कोमा करके ट्राई करो क्वेश्चन में से आंसर फ्रेम करने की। ठीक है, लेट्स सी, द कंपनी इज अ फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली कंपनी क्या बेटा? साउंड है। क्यों? जिसके पास रिटेन अर्निंग शॉर्ट आंसर्स में आएगा बेटा। और कल मैं आपको 3 क्वेश्चन रिवील करने वाला हूं, लॉन्ग क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए शॉर्ट बोलते ना, मृत्युंजय मंत्र है, मौत से बचा लेगा। ठीक है, चलो, तो रिटेन अर्निंग मतलब क्या बेटा? रिजर्व एंड डबल अमाउंट ऑफ द इक्विटी। बेटा रिजर्व इज डबल देन द इक्विटी। इक्विटी के कंपेयर में रिजर्व इसके पास ज्यादा है, इसीलिए कंपनी फाइनेंशियली क्या है बेटा? साउंड है, अच्छी है। नेक्स्ट, केन रिटेन अर्निंग। सवाल आया केन मतलब फिर से क्या पूछ रहे बेटा? यस या नो? बेटा जरा सवाल को समझो, कौन से फ्रीक्वेंसी में पूछ रहे हैं। कैन द रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल पूछ रहे हैं। यस, रिटेन अर्निंग को कैपिटल में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मेरे चैट बॉक्स में लिख दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिटेन अर्निंग को जब कन्वर्ट करते बेटा, रिटेन अर्निंग को जब कन्वर्ट करते कैपिटल को, इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, और उसका नाम है बोनस इशू। क्या नाम है बेटा? बोनस इशू। कंपनी क्या इशू करती है बेटा? बोनस। जब कंपनी अपने रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहती है, तब कंपनी डिक्लेयर करती है बोनस, और ये बोनस को ही कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, राइट। तो जी हाँ, कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग को, अपने जमा किए हुए पैसों को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकती है। क्या बात है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज अ रिटेन अर्निंग। ये तीनों क्वेश्चन रिटेन अर्निंग के आजू बाजू में घूम रहे, याद रखना बेटा। व्हाट टाइप ऑफ सवाल पूछा। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। तीसरा क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है। रिटेन अर्निंग इज अ डैश टाइप ऑफ सोर्स। बेटा रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स है? तो रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स। रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स है बेटा? इंटरनल सोर्स है। ये वो पैसा है जो पप्पा ने अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा बचा के रखा है, जो फ्यूचर में काम में आने वाला है बेटा, इंटरनल सोर्स। और क्लैप फॉर एवरीवन। मेरे सभी बच्चे मोस्टली यहां पे बैठ के आंसर दे रहे, और मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि मेरे बच्चे का आंसर करेक्ट आ रहे बेटा। वेरी नाइस। चलिए, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट जाते हैं बेटा। केस स्टडी पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट बिटवीन पढ़ेंगे, लेटर भी पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस तो तेरा भाई है ना, हाथों के जादू पे पढ़ाएगा, जेस्चर मेथड पे पढ़ाएगा, लेस्टिक लीगल चीट पढ़ाएगा। एग्जाम में भी अपने साथ ले जाना, कोई रोकने वाला नहीं है। वो मैं आपको बाहर कराऊंगा अपने हाथों पे, डोंट वरी बेटा। ठीक है, चलिए, मजा आ रही है? थोड़ा शेयर करो भाई, बच्चे लोग को बुलावा दे दो फटाफट फटाफट फटाफट। अभी भी पढ़ाना शुरू हुआ है, अभी भी कुछ गया नहीं है। लेटर आएगा क्या पूछता है मेरे भाई। ये लेटर तो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ के कौन सा आएगा वो भी बताएंगे सर आपको। ठीक है, सो डोंट वरी। मिस्टर सतीश इज अ स्पेक्युलेटर। बेटा अब ध्यान देना, अब ध्यान देना।
एक जगह पे बोर्ड ने मिस्टेक की है। क्वेश्चन बेटा एक केस स्टडी में मिस्टेक है, वो ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको। मिस्टर सतीश द स्पेक्युलेटर, स्पेक्युलेटर मतलब जो डीलर है, शेयर्स परचेज और सेल करता है, जिसका काम है शेयर्स खरीदना और शेयर्स को बेचना, ये डीलिंग करता है। क्या करता है भैया? डीलिंग करता है। चलो आई एम रियली ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी कि यहां पे जो बैठे हुए बच्चे रियली दे आर रिप्लाइंग करेक्ट आंसर्स एंड इनका कॉन्फिडेंस सो हाई है। अगर 2 दिन पहले अगर इनके केस स्टडी श्योर जा रहे तो बोर्ड एग्जाम में तो कोई रोक ही नहीं सकता, इनको गलत केस स्टडी तो होना ही नहीं है बेटा। किसको पूछने की जरूरत है कौन सी केस स्टडी आएगी, सब आंसर मेरे बच्चे राइट लिख रहे। थैंक यू सो मच बेटा, वेरी गुड। चलो, अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ शेयर्स मिस्टर सतीश विल चूज। अभी सवाल समझो पहले। स्पेक्युलेटर है, ही डिजायर टू टेक एडवांटेज। यहां पे देखो, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां पे 2 केस स्टडी है। एक बार आपको बोलते हैं कि मिस्टर XYZ क्या करना चाहते हैं, मार्केट का एडवांटेज लेना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन को घुमा देंगे, ये कहेंगे कि यहां पे जो इन्वेस्टर है वो कॉशियस है और वो सेफ रहना चाहता है। बेटा फिर से मेरी बात को 2 मिनट के लिए ध्यान में रखना और आपको आंसर इजीली आ जाएंगे। ये चैप्टर में 2 केस स्टडी है। कितनी केस स्टडी बेटा? 2। पहली केस स्टडी में ये लोग आपको बोलते हैं कि एक स्पेक्युलेटर है जो मार्केट का एडवांटेज लेना चाहता है। एडवांटेज का मतलब क्या होता है बेटा? एडवांटेज मतलब क्या बेटा? कि जब मार्केट बढ़ेगा तो इसके शेयर्स की प्राइस भी बढ़नी चाहिए और मार्केट घटेगा तो इसकी प्राइस भी घटेगी। मतलब ये मार्केट का एडवांटेज लेना चाहता है। तो लेट्स सी यहां पे, अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर सतीश विल चूज द इन्वेस्ट। तो इसको मार्केट का अगर एडवांटेज है तो आप सबको पता है इक्विटी शेयर्स आपने पढ़ा है। इक्विटी शेयर्स में बेटा, इक्विटी शेयर्स जो होता है उसकी मार्केट की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो मार्केट वैल्यू घटेगी। पर प्रेफरेंस शेयर रिमेन सेम। मैंने कहा ना, इक्विटी इज लाइक अ बॉय और प्रेफरेंस इज लाइक अ गर्ल। गर्ल्स को सेफ रहना पसंद है और लड़के लोग को रिस्क लेना पसंद है। रिस्क हाई है ना मेरे भाई, रिस्क हाई रिटर्न हाई है ना, रिस्क है तो इश्क है, वो वाला खेल है भाई। तो लड़के लोग को रिस्क लेना पसंद है बच्चों। तो इक्विटी शेयर्स अगर वो रिस्की है तो इक्विटी लेगा, अगर उसको सेफ रहना है तो प्रेफरेंस लेगा। तो यहां से ही अपने को क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए। अगर एग्जाम में उन्होंने पूछा टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट, ग्रोइंग मार्केट, कंपनी प्रोडक्ट एंड अर्न हैंडसम प्रॉफिट, तो भाई ये कहां पे जाएगा? इक्विटी शेयर्स। तो क्या बोला? अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, विच टाइप ऑफ शेयर्स, शेयर्स बोला। क्या बोला बेटा? शेयर्स। यहां पे समझ जाओ 2 ही टाइप के शेयर्स है, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। कितने टाइप के शेयर्स है बेटा? 2 टाइप के, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस, राइट बेटा। तो यहां पे अगर इसको ग्रोइंग मार्केट में तो क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, व्हाट ही डज रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब दोनों के स्टडी में आंसर सेम आएगा, डिविडेंड। ऐसे लिखने के बाद तुरंत क्या करना? ब्रैकेट ओपन करना और यहां पे लिखना फ्लक्चुएटिंग रेट, ठीक है। स्टेट एनी वन राइट्स, अभी यहां से भी समझता है, स्टेट एनी वन राइट एंजॉय बाय शेयर होल्डर। तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर्स को तो प्रायोरिटी राइट्स है और इक्विटी शेयर्स के पास बहुत सारे राइट्स है। चलो चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो इक्विटी शेयर्स को कौन सा राइट्स मिलता है। चलो फटाफट, डिस्टिंग बिटवीन में भी काम में आएगा। विच राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय। क्विक क्विक क्विक, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। ये ओ वाह क्या बात है, करेक्ट आंसर बेटा, यस वेरी गुड। ये इसको क्या मिलता है बेटा? पहले तो क्या मिलता है? वोटिंग राइट, बोनस, इशू राइट्स या राइट इशू, मैनेजमेंट राइट है ना, देखें चेक, बहुत सारे राइट्स है, उसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, नो इशू। चलो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था
कि यहां पे क्या बोला है, मिस्टर सतीश स्पेकुलेट टेक द एडवांटेज ऑफ रोहित मार्केट, वो हमने कर लिया। अब बात करते हैं मिस्टर रोहित की। बेटा एक है सतीश और एक है रोहित। एक भाई साहब को मार्केट में ग्रोइंग मार्केट के साथ में आगे बढ़ना है और एक को मार्केट में क्या रहना है बेटा, सेफ रहना है। क्या रहना है बेटा, सेफ रहना है। वेरी नाइस। अगेन आई एम अगेन रिप्लाइंग एवरीवन। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं लाइव स्टडी करने के लिए, वो एक्चुअल में स्टडी कर रहे हैं। हर एक बच्चे का केस स्टडी का आंसर करेक्ट आ रहा है एंड आई प्राउडली से दैट कि मेरे बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हेड्स ऑफ यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर गुड पार्टिसिपेशन। वेरी नाइस बेटा। मिस्टर रोहित इज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। मिस्टर रोहित कौन है बेटा, एक इन्वेस्टर। ये भी कौन है बेटा, ये भी कौन है बेटा, ये भी इन्वेस्टर है। ओके, जो कहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओन फंड। अब यहां पे दो फंड होते हैं, ओन फंड और बोरोड फंड। ओन फंड मतलब ओनर्स का फंड। ये ओनर्स का फंड का मतलब क्या बोल रहा है, ये वापिस बात कर रहा है शेयर्स की। यहां पे हिंट दिया है अपने को, मिस्टर रोहित इज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इन्वेस्ट इन शेयर्स और सिक्योरिटी, ही डिपेंड ऑन अ इन्वेस्टमेंट इनकम। इसको भाई क्या चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए। डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, ये हिंट पॉइंट है। अगर रिस्क नहीं लेना है और शेयर्स में भी पैसा डालना है तो भाई कौन सा शेयर लेना चाहिए आपको, तो बेटा नेम द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी दैट रोहित ऑपरेट। तो यहां पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड, व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में आंसर सेम आएगा, मैंने कहा था डिविडेंड। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ विच रिसीव इज फिक्स और फ्लक्चुएट। ऑप्शन दिया है तो आंसर क्या आएगा बेटा, फिक्स, फ्लक्चुएट हट जाएगा। करेक्ट, इजी, मजा आएगा बेटा आपको केस स्टडी में 6 में से 6 मार्क्स निकालने में। यू विल एंजॉय। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने डिस्टिंग बिटवीन करेंगे। टाइम है अपने पास में, बहुत स्मूथ जाने वाला अपना सेशन। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और मजा भी आ रही है मेरे बच्चों को। सबसे पहले समझ में आना चाहिए। मजा मस्ती तो साल भर कर लिया है, सबसे पहले समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो पेपर में भी आएगा, पेपर में आएगा तो मार्क्स भी आएंगे। यस, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो समझेगा तो लिखेगा और लिखेगा तो चमकेगा मेरा बच्चा, ठीक है। सो फालतू बकवास को बंद करके आंसर के साथ आगे बढ़ते बच्चों। चलिए लेट्स सी क्या बोल रहा है। ईवा लिमिटेड, क्या बोला बेटा, ईवा लिमिटेड कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहां पे हिंट दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या लिखते हैं अपन बेटा, मिक्सअप। बेटा एक वर्ड याद रखना, मिक्सअप लिखो, कॉम्बिनेशन लिखो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, मिक्सअप करना, कॉम्बिनेशन करना, डिफरेंट रेशियो को। चैट बॉक्स में एक बार लिख के दिखाओ बेटा, मिक्सअप करना, कॉम्बिनेशन करना, डिफरेंट रेशियो ऑफ कैपिटल को। थोड़ा ओन्ड, थोड़ा बोरोड, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, वैसे ही थोड़ा ओन कैपिटल, थोड़ा बोरोड कैपिटल जब आप मिलाते हो बिजनेस में, उसे कहते हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। हर बिजनेस का अपना खुद का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कोई बोरो ज्यादा करता है, कोई ओन कम लेता है, कोई ओन ज्यादा लेता है और कोई बोरो कम करता है। बच्चों याद रहेगा बेटा, क्लियर माय बोरो। बच्चों समझ रहे हैं आप लोगों को। चलो फटाफट फटाफट अपना थम्स अप दिखा दो भैया। यस, यही तो चाहिए मेरे बच्चे, करेक्ट आंसर है। कॉम्बिनेशन वर्ड आया, ये क्यों बता रहा हूं बेटा, पता आपको, जब आप मैच द पेयर लिखोगे ना, मैच द पेयर, तो मैच द पेयर में लिखा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा। मिक्सअप ऑफ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक मिक्सअप और रेशियो या फिर कॉम्बिनेशन वर्ड आया तो आंसर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो आंसर इन ब्रीफ हो, कहीं पे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटिंग टू एवरीवन। जो चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं ना बेटा, करेक्ट आंसर आ रहे हो, मैं और खुश होते जा रहा हूं क्योंकि यहां पे सच में बच्चे को पार्टिसिपेशन देख रहा हूं मैं, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हेड्स ऑफ यू एवरीवन। चलिए, ऑफर ऑफ द पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर्स
मतलब यहां पे हम लोग पढ़ने आए हैं। यस, कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख का है। इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपया। कंपनी ऑफर द पब्लिक 40,000, 30,000। सर बच्चा ध्यान देना प्लीज, रिक्वेस्ट अगेन, कोई भी बच्चा गलती नहीं करना, यही मैं बताने जा रहा हूं, मैं यही बताने जा रहा हूं बेटा। राइट बेटा, ध्यान देना, यहां पे आप गलती कर जाओगे ये केस स्टडी में। अगर ये केस स्टडी आती है तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। अब होगा क्या पता है आपको? आपको एक डायग्राम सिखा गया है, एसपी में भी वो डायग्राम है, इको में भी डायग्राम है कैपिटल स्ट्रक्चर का। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था क्या बेटा? सबसे ऊपर आएगा ऑथोराइज कैपिटल। मैं आपको बता देता हूं बेटा कैसे आंसर होगा, ध्यान देना यहां पे। यहां पे हमने लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पे हमने इसको छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए साइड में। यहां पे लिखते हैं पहले ऑथोराइज कैपिटल। इसको ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, या इसको रजिस्टर कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके दो पार्ट किए गए। ऑथोराइज मतलब कौन सा कैपिटल? ये मैक्सिमम कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा? ऑथोराइज कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहते हैं बेटा? ऑथोराइज कैपिटल को कौन सा कैपिटल बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम कैपिटल। चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो ऑथोराइज कैपिटल के 3 नाम। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड में फंसाएगा। ऑथोराइज कैपिटल के 3 नाम कौन कौन से बेटा? ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है। कौन सा कैपिटल बेटा? मैक्सिमम कैपिटल है, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी कलेक्ट देयर ऑथोराइज कैपिटल, राइट। चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर कर दो बेटा। सब्सक्राइब कैपिटल भी बोलते हैं, वेरी गुड। ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं, इसको रजिस्टर कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं बेटा। फटाफट 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 चलो बेटा, फटाफट रिप्लाई आपकी वेटिंग के लिए, आपके रिप्लाई की वेटिंग में कर रहा हूं बेटा, है ना। आपके आंसर ही मुझे यहाँ पे एनर्जी देते हैं टिके रहने के लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो याद रखना ये तीनों में से। अब एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल कितना लिखा है मैंने बेटा? 10 लाख। कितना लिखा मैंने? 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख क्या हो गया? कैपिटल हो गया। क्या होगा बेटा? कैपिटल हो गया। और ये 10 लाख को कलेक्ट करने के लिए, यहां पे ध्यान देना बेटा, ये 10 लाख को कलेक्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया? 1000 रुपए का एक शेयर रखा है। कितने का शेयर रखा है बेटा? एक शेयर 1000 रुपए का रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, अगर मैं डिवाइड करता हूं बेटा, तो कितना आएगा बेटा? 1000 रुपए का एक शेयर है। कितने लोग खरीदेंगे? 1000 लोग खरीदेंगे। तब मेरे पास कितना आएगा बेटा? 10 लाख रुपीस आएगा। मेरी बात समझ रहे? वैसे ही अगर सपोज कंपनी ने 10 लाख के लिए एक शेयर की वैल्यू 10 लाख कलेक्ट करने के लिए एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया लिखी है। कितनी रखी बेटा? 10 रुपया। तो मेरे पास टोटल कितने शेयर होल्डर हो गए बेटा? तो 10 को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितने शेयर होल्डर आएंगे बेटा? कितने शेयर होल्डर आएंगे बेटा? 1 लाख शेयर होल्डर आएंगे। 1 लाख शेयर होल्डर आएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 करूंगा, 1 लाख क्या आएगा बेटा? शेयर्स इंटू 10 रुपीज क्या है उसकी फेस वैल्यू है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा बेटा? शेयर कैपिटल आएगा। कितना आएगा बेटा? 10 लाख, राइट। तो ये इक्वेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी बेटा। और ये मेरा मैक्सिमम कैपिटल है, इसके लिए इसके सामने लिखूंगा बेटा ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान देना जरा यहां पे, यहां पे मैं कुछ इशू करता हूं,
और यहां पे कुछ अनइश्यूड करता हूं, ठीक है। तो आपको ये इश्यूड अनइश्यूड, फिर आएगा आपका सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, फिर आएगा यहां पे आपको कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप, फिर आएगा आपका पेड अप अनपेड अप, राइट। तो ये पूरा डायग्राम जो है वो आपको समझ में आना चाहिए बेटा, तब जाके आप आपकी केस स्टडी को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो यहां पे आपको इक्वेशन करके दिखाना पड़ेगा। ऑथोराइज कैपिटल, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या बेटा, मैक्सिमम कैपिटल। तो यहां पे मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अगर इन्होंने यहां पे कैपिटल वर्ड यूज किया, कैपिटल, क्या वर्ड यूज किया बेटा, क्या वर्ड यूज किया बेटा यहां पे, कैपिटल। तो कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाख क्या बेटा, इक्विटी शेयर। तो यहां पे लिखूंगा 1 लाख इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा यहां पे आपको 10 लाख। ये 10 लाख के नीचे लिखोगे आप आपका आंसर, अगर आपने वेरी गुड बेटा, अगर आपने गलती से भी 1 लाख रुपया लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ये गलती एग्जाम में करेंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ये गलती करेंगे बेटा। ये 1 लाख लिखना नहीं है, क्या लिखना है, 1 लाख इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 लाख, राइट। शो मी थम्स अप, समझ में आया तो थम्स अप कर दो बेटा फटाफट, चलो थम्स अप कर दो बेटा, समझ में आया तो थम्स अप कर दो। वैसे यहां पे पूछा है सब्सक्राइब कैपिटल, अब कितने लोगों ने यहां पे शेयर सब्सक्राइब किया है, तो बेटा यहां से समझ जाएगा आपको। देखो पब्लिक सब्सक्राइब 30,000, तो यहां पे अपन लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹10, 10 रुपया, 10 रुपया, तो टोटल कितना आएगा बेटा यहां पे 3 लाख। क्या आएगा बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल। तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल। कैपिटल पूछा तो मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना पड़ेगा आपको, यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा 10 लाख है, और 10 लाख कैसे आया, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹10, ये दिखाना पड़ेगा। यहां पे दिखाना पड़ेगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय ₹10 इज इक्वल टू 3 लाख, ये दिखाना पड़ेगा बेटा आपको। इक्वेशन बताना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं। सी 30,000 लिखने वाले का बच्चे का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 3 लाख रुपीज आएगा, 3 लाख रुपीज आएगा, 30,000 का आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ये गलती अपने को एग्जाम में नहीं करनी है। नेक्स्ट, कैपिटल इश्यू ऑफ द कंपनी इज 4 लाख। कितना बोला बेटा, 4 लाख। यहां पे देखो इशूड कितना किया था कंपनी ने, यहां पे लिखा है आंसर, देखो बेटा द कंपनी ऑफर, और यार देखना ऑफर का मतलब होता है, ऑफर मतलब होता है इशू, ऑफर मतलब होता है इशू, ऑफर मतलब क्या बेटा, इशू, ऑफर मतलब क्या बेटा, इशू। और कंपनी ने ऑफर कितना किया है, 40,000 का किया है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय ₹10 इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, ठीक है, पक्का क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े फटाफट। चलो, होप ये केस स्टडी को मैं 5 स्टार मार्क करता हूं। अगर आया तो मेरा बच्चा अब मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। ये एक ही केस स्टडी है जहां पे इसे मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना पड़ेगा आपको, इक्वेशन करके दिखाना पड़ेगा आपको बेटा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? टोटल नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय ईच शेयर वैल्यू कॉल्ड एज अ कैपिटल, शेयर कैपिटल।
राइट, तो कैपिटल आएगा तो मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? चलो ओके ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट, TRI company is a newly incorporated public company want to raise a capital selling the equity shares। बेटा ये जो कंपनी है, नई नई कंपनी आई है, उसको अपना शेयर कैपिटल बेचना है, पैसे कलेक्ट करना है, नवी कंपनी है, न्यू कंपनी है, ये भी मोस्ट फेवरेट बेटा केस स्टडी है इनके पास, ये भी आपको आ सकती है, ध्यान देना बेटा, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। पब्लिक, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर द वेरियस ऑप्शन, एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको मौका मिला है, जाके एडवाइस करो, आपको मौका मिला है, जाके एडवाइस करो कि भाई कौन से शेयर लेने, कौन से नहीं लेने, कैसे लेने, कैसे नहीं लेने। लेट्स सी, व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, आईपीओ या एफपीओ। फिर से दो ऑप्शन दिए, फिर से दो ऑप्शन दिए। अब ज्यादा बुद्धि लगाने से अच्छा कौन सी कंपनी यहां पे बेटा, न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी है तो क्या करेगी, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार मुलाकात, पहली बार प्यार। तो यहां पे अपन लिखेंगे बेटा कंपनी, कैसे सवाल लिखोगे, तो TRR लिमिटेड कंपनी ऑफर आईपीओ, न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है, ठीक है, न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है कैन द कंपनी, सवाल आया है कैन, कैन आया तो क्या लिखोगे, यस या नो। अब मोस्टली बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, और रियली बहुत खुश हूं मैं बच्चा आप लोगों से, क्योंकि यहां पे जो बच्चे बैठे हैं आंसर कर रहे यार, करेक्ट आंसर कर रहे, लॉजिकली आंसर कर रहे बेटा। द कैन मतलब यस या नो, मैंने आपको बोला 3 टाइप ऑफ केस स्टडी के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहां पे अपने को यस या नो में खेलना है। तो कैन कंपनी ऑफर द बोनस शेयर, अरे भाई जरा समझो, बोनस देने के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये कौन सी कंपनी है, न्यूली कंपनी है, अभी नई नई कंपनी के पास रिजर्व हो सकता नहीं है, नई कंपनी के पास रिजर्व नहीं होगा, और जब रिजर्व ही नहीं है तो बोनस नहीं दे सकती है। इसके लिए यस को क्या करोगे, हटाओगे, आंसर आएगा नो। क्या लिखोगे, नो। आपने नो लिखा, कोमा किया, आपका 1 मार्क मिल गया। वेरी गुड, वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट, आई एम रियली ग्लैड कि my student is sitting here and giving the correct answers with the right reason। रीजन भी लिख रहे बच्चे लोग, मतलब तुम तैयार हो। यस, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडरराइटर एग्रीमेंट, जी हाँ, यस। सवाल फिर से है कैन, कैन आया तो आंसर क्या आएगा, यस या नो। पहले क्या लिखेंगे, यस या नो, पहले आएगा बेटा अपना यस या नो। ला 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 ला, यस या नो। तो भाई अब यस कर दो। अब आप आंसर थोड़ा सा गलत जा रहा है मेरे बच्चों का, तो मैं समझाता हूं। अंडरराइटर मतलब क्या, ये याद रखना बेटा, ये समझना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। गलत को मैं कभी हाँ नहीं कहूंगा बेटा। यहां पे नो आएगा, नो हट जाएगा, यस बेटा, यस। अंडरराइटर मतलब वो एजेंट जो आपके शेयर्स बिकवाने में आपको मदद करता है। और जी हाँ, कंपनी नई नई शुरू हुई है तो बेटा नई कंपनी को अंडरराइटर एग्रीमेंट में अटैच होना पड़ेगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो यस, कंपनी अंडरराइटर एग्रीमेंट क्या करेगी, साइन करेगी। यस, अलाउड है। तो आंसर क्या आएगा, आईपीओ लिखा, फिर लिखा नो, और फिर लिखा यस। अपना 3 मार्क बन गया भाई, ठीक है बेटा। तो आपके 3 मार्क आपके हाथ में सुरक्षित है, आप स्कोर कर जाओगे। ये भी फेवरेट क्वेश्चन बनता है उनके पास। चलिए नेक्स्ट, फिर से मजेदार, लज्जतदार, कर्रम कुर्रम लिज्जत पापड़ के ऐसा है। ये जुलाई 2022 में आया था, तो वापिस से अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार है। राइट माय डियर स्टूडेंट, चलिए चलते, फिर से आगे बढ़ते सक्सेस की ओर। एक एक आंसर अपने मार्क्स दिला रहा है बेटा, अपने को टॉप स्कोरिंग पे ले जा रहा है अपने को। सिल्वर लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विद द पब्लिक ऑफर थ्रू द एफपीओ। हाँ भाई, ये पब्लिक ऑफर कर रहा है एफपीओ। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैच द पेयर में आएगा बेटा, कहां पे आएगा,
मैच द पेयर में, मैच द पेयर में एफपीओ का मतलब कभी भी फर्स्ट टाइम ऑफर नहीं आता बेटा, फर्स्ट पब्लिक ऑफर करके ऑप्शन देके फंसाएंगे तुमको, फर्स्ट नहीं आता है, फर्दर आता है। बच्चा हर बार गलती कर बैठता है, एफ को फर्स्ट समझता है, एफ मतलब फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आफ्टर आईपीओ, आईपीओ होने के बाद अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो एफपीओ करते, एफपीओ को कहा जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। एडिशनल फंड कैन बी रेज बाय इशूइंग नेक्स्ट ऑफर टू द पब्लिक, राइट माय डियर स्टूडेंट, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टर नाउ वांट टू अलॉटमेंट द प्रोसीजर, प्लीज एडवाइस द डायरेक्टर। वाह, मौका मिला है डायरेक्टर को एडवाइस करने का, तो करते चलिए एडवाइस। अपन इंडिया में एक काम बहुत अच्छा करते, एडवाइस करना, चाहे अपन खुद करे या ना करे पर अपन एडवाइस कर देते। चलिए देखते हैं, शुड द कंपनी सेटअप अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट करने के लिए क्या अलॉटमेंट कमिटी बनेगी? फिर से सवाल है, शुड, डू, शुड आए या डू आए, मतलब ये यस या नो में सवाल है। ये सवाल या तो क्या है बेटा, ये सवाल क्या है बेटा, या तो यस में आएगा या तो कहां पे आएगा बेटा, नो में जाएगा। तो यस या नो का क्वेश्चन है, तो भाई हाँ अलॉटमेंट करना तो अलॉटमेंट कमिटी को बिठाया जाएगा। आंसर क्या आएगा? यस। नो को क्रॉस कर दो। सेकेंड, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म एप्लीकांट टू वूम कंपनी शेयर इज अलॉटेड। अरे वाह, कैसे? तो लेटर के द्वारा बताया जाएगा और उस लेटर को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। क्या बोले बेटा? अच्छा, ये नॉलेज टाइप क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? नॉलेज टाइप क्वेश्चन है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। उसको पता ही नहीं लेटर कौन कौन से होते हैं। अलॉटमेंट लेटर है, रिग्रेट लेटर है ना, इंफॉर्मेशन लेटर है, एड्रेस लेटर है, वार्निंग लेटर है। तो भाई लेटर कौन सा भेजेंगे? लेट्स स्टार्ट। तो हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म एप्लीकांट, एप्लीकांट को क्या भेजा जाएगा? लेटर। बट कौन सा लेटर भेजा जाएगा बेटा? अलॉटमेंट लेटर। कौन सा लेटर बेटा बेटा भेजा जाएगा? अलॉटमेंट लेटर। दो लेटर होते बेटा, एक होता है अलॉटमेंट मतलब स्वीकार लेना, आपकी मांगी थी जो दुआ वो आज कबूल हो गई है, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। आपने किसी को ऑफर किया और आपकी ऑफर को सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब आपको अलॉट किया गया है, आपको स्वीकारा गया है, ठीक है। वैसे कंपनी आपके घर पे अलॉटमेंट लेटर भेजेगी अगर आपने आपकी एप्लीकेशन भेजी है तो, या आपकी एप्लीकेशन को ठुकरा दिया तो रिग्रेट लेटर जाएगा भाई घर पे। कौन सा लेटर जाएगा? रिग्रेट लेटर। लेट्स सी, विद इन व्हाट पीरियड, जी हाँ कितने समय में। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं 4 से 5 ग्रीन स्टार मार्क करता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पे दो क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, दो क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है। तो यहां पे आपको पीरियड पूछा है, अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है तो वो यहां पे आंसर गलत ही लिख के आएगा, फिर बाहर एग्जाम के आने के बाद माथा पीटेगा कि अरे एक केस स्टडी गलत हो गया। अबे दो झापड़ अपने आप को मारना अगर केस स्टडी गलत कर लेता है तो। अगर अपने सेशन में बैठने हैं, देख अभी भी आंसर मेरे बच्चों के गलत आ रहे हैं। विद इन व्हाट पीरियड, तो वहां मेरे भाई यहां पे लिखा हुआ है 2 मंथ। वेरी गुड, राइट माय डियर स्टूडेंट। 2 महीने के अंदर, पर वो 2 महीने कब से गिनने हैं? द कंपनी मस्ट बी इशू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जिस दिन आपको शेयर अलॉट किया है उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपका शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, चलो वेरी नाइस। तो यहां पे सब कुछ एक ही जगह पे मिल जा रहा है, तो कहीं अटकने की और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जहां है, अब बेटा कहां जाओगे, जहां जाओगे हमें ही पाओगे, वो वाला खेल है। तो प्लीज 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 कल डिस्टिंग बिटवीन का, सब डिस्टिंग बिटवीन के जो आपके वीडियोस है वो भी पोस्ट हो जाएंगे। तो पूरे दिन सुनते रहना, समझते रहना, रटते रहना, बढ़ते रहना आगे। हाँ माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी लेटर्स के डिस्टिंग बिटवीन मैंने पोस्ट कर दिए हमारे वीडियो में, लिंक यहाँ पे आपको दे दी गई है। तो भाई सोने से पहले जरा समझ के ले लेना एक बार बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड ट्यूब फटाफट, क्योंकि हमको डिस्टिंग बिटवीन भी देखने थोड़े बहुत बेटा। और आज मैं इंट्रोड्यूस अपने आप को इसीलिए करता, कल
आंसर इन ब्रीफ करेंगे, कल लेटर करेंगे, कल लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, कल महामैराथन होगी, कल सच्ची वाली जंग होने वाली है, शाम को रटेंगे, लड़ेंगे और बढ़ेंगे आगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, चलो, क्योंकि रात का पढ़ा सुबह याद रहेगा और सुबह जाके एकदम छाप के आ जाना एग्जाम में। चलिए, द रेड ट्यूब लिमिटेड हैज मेड डिमांड ऑफ इट्स शेयर होल्डर टू पे द बैलेंस। भाई साहब ये कोई गुनाह नहीं कर रहा है, ये जो बोल रहा है कि भाई तुमने हमसे शेयर खरीदे, सपोज 100 रुपए का शेयर था और तुमने अभी कितना पे कर दिया है, 60 या 70 रुपया, तो बाकी का 30 रुपया कंपनी को मांगने का अधिकार है कि नहीं है? कॉलेज अगर ट्यूशन या कॉलेज क्लासेस वाले आपको फीस में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देते हैं, अगर आपने फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट मांग भर दिया है तो तीसरा चौथा मांगने का हक है या नहीं है ना भाई? मांगेंगे बेटा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है रेड ट्यूब मेड द डिमांड फॉर शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर रहे, क्या पे करो? बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। हर शेयर पे जो 20 रुपया चुकाना बाकी है बेटा वो चुका दीजिए प्लीज। टोटल वैल्यू थी 100 रुपया, उसमें से 20 बाकी है, वो भर दीजिए। इसके लिए कंपनी डिमांड करे तो कंपनी आप यहाँ प्रोडक्शन आगे बढ़ाएगी, रॉ मटेरियल परचेस करेगी या इन्वेस्टमेंट करेगी आगे। कंपनी हैज टू सेंड द लेटर। अभी भाई साहब इसने लेटर भेजा है, अब ये लेटर कौन सा हो सकता है? तो पैसे मंगाने के लिए जो लेटर होता है उसको बोलते कॉल लेटर। क्या बोलते बेटा? कॉल लेटर। क्या बोलते बेटा? कॉल लेटर, राइट। आर द शेयर, सवाल फिर से आया है बेटा, आर द शेयर होल्डर इज अ लायबल, तो फिर से आंसर आएगा यस या नो में। चलो चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो, आर द शेयर होल्डर इज अ लायबल टू पे अनपेड वैल्यू। क्या शेयर होल्डर अनपेड वैल्यू पे करने चाहिए? यस या नो? क्विकली रिप्लाई, क्विकली रिप्लाई माय डियर स्टूडेंट। करेक्ट यस, तो आंसर यस में आएगा। यस, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द 20 रुपीज फॉर द हेल्ड बाय देम। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे बेटा? यस, कोमा किया, यस किया मतलब अपना 1 मार्क मिल जाएगा बेटा। आगे सवाल में से आंसर बनाना है। यस, शेयर होल्डर इज लायबल टू पे 20 रुपीज फॉर द शेयर हेल्ड बाय देम। जो अनपेड वैल्यू है, जो क्या है बेटा? अनपेड वैल्यू है, देना पड़ेगा। नेम द लेटर, देखो इधर खुला बोल दिया, नेम द लेटर। पहले ही मैंने आपको बता दिया, पूछेगी अपने को कौन सा लेटर, तो द लेटर सेंड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर आस्किंग 20 रुपीज बोलते हैं कॉल लेटर। क्या बोलते बेटा? कॉल लेटर। खाली हमने लिख दिया कॉल लेटर तो भी काम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आता अलॉटमेंट लेटर पे, जब आपको बताया जाता है कि आपको शेयर अलॉट किए गए तो वो आएगा अलॉटमेंट लेटर, और जब आपसे पैसे मंगवाएंगे तो आपको आएगा बेटा कॉल लेटर। जब आपके शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपके घर पे जो लेटर आता है वो रिग्रेट लेटर आता है, ठीक है, और आपके शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है अनपेड वैल्यू पे, तो 4 फीचर का लेटर आता है आपके घर पे बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉल रिमाइंडर नहीं लिखना, कॉल लेटर ही लिखना चलेगा, रिमाइंडर लिखा तो, बट कॉल लेटर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। व्हाट हैपेंड इफ द शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी विद इन द स्पेसिफिक टाइम? भाई साहब क्लासेस में, ट्यूशन में या किराने के दुकान वाले का बिल अगर टाइम पे नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा पूछ रहे। अगर भाई किराने का पैसा नहीं दे तो आगे उधार नहीं देगा, सामान नहीं देगा, बंद कर देगा खाता। भाई इधर मत आओ, है ना। ट्यूशन वाले को पैसा नहीं दिया, कॉलेज की फीस नहीं, तो वो भी बोल देंगे भाई अब मत आओ आगे, है ना। तो भाई जब पैसा नहीं देते हो तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है बेटा। ठीक है, वेरी गुड, अगेन आई एम क्लेपिंग माय डियर स्टूडेंट। आंसर तो फटफट आ रहे आपके। इफ द शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल मनी विद इन द स्पेसिफिक टाइम लायबल, तो 4 फीचर एंड हिज नेम इज रिमूव। अगर 4 फीचर नहीं आया तो अपन लिख देना नेम ऑफ द मेंबर्स इज रिमूव फ्रॉम द मेंबरशिप, तो भी चलेगा, अपना काम हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाएंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, X own 100 शेयर, X के पास 100 शेयर है, while Y के पास 500 शेयर है रेड ट्यूब कंपनी के। द कंपनी आस्क्ड ऑल शेयरहोल्डर टू पे द बैलेंस अनपेड अमाउंट। दोनों को बोला भाई अनपेड वैल्यू पे करो, उधार जो बाकी है वो चुकाओ। X फुल्ली मनी पेड, बेटा X पे फुल मनी डिमांडेड बाय कंपनी, कंपनी ने जितना मांगा उतना दे दिया। एंड Y who is a bad financial position, भाई Y की हालत थोड़ी खराब है,
और वो वाई पैसा दे पा रहा नहीं है, सेम सिचुएशन है। कैन द कंपनी फॉरफीचर वाई का शेयर? हाँ भाई, वाई अगर पैसा नहीं, तो आंसर है यस या नो में, यस या नो में। तो आंसर कैसे कि यस, कंपनी फॉरफीचर कर सकती है वाई का, क्योंकि उसने पैसा टाइम पे नहीं किया है। सवाल है कैन द कंपनी फॉरफीचर एक्स का शेयर? अगेन आंसर यस या नो में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यस, और यहाँ पे क्या आएगा? नो। कंपनी का पैसा भर दिया है, उधार चुका दिया है, तो यहाँ पे नो आएगा। नो, कंपनी कैन नॉट फॉरफीचर। आपने नो लिखा, आपका 1 मार्क मिल जाएगा। यस लिखा, वहां पे आपका 1 मार्क मिल जाएगा। पैसा चुकाना बाकी है, मांगा है, भर दो, नहीं तो शेयर कैंसिल हो जाएगा। तो सवाल पूछ रहा है भाई कि एक ने पैसे भरे हैं, एक ने पैसे नहीं भरे। जिसने पैसे भरे उसके शेयर फॉरफीचर हो गए, तो मैंने बोला नहीं। जिसने शेयर के पैसे नहीं भरे उसका कैंसिल होगा, तो बोलते यस कैंसिल होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्स ट्रांसफर ही शेयर। क्या एक्स अपने शेयर क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। हाँ भाई, यहां पे ध्यान दो, यस आंसर आएगा यस। एक्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स व्हेनेवर विश। जब उसको चाहिए तब उसका शेयर वो क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है फॉर फुल्ली पेड, है ना। किसी और को बेच दे, वो पैसा भर देगा तो भी चलेगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, यस नो टाइप क्वेश्चन था। तो जरा देखो केस स्टडी कौन से टाइप की है, यस नो वाली है। और मैं तो सजेस्ट करता हूं तीनों केस स्टडी लिखना, ऑप्शन में दी हुई भी लिखना। तो कभी गलती हो गई तो दूसरे केस स्टडी के मार्क कंसीडर हो जाएंगे बेटा। ऐसा नहीं कि पहला लिखा है तो पहले, जहां पे ज्यादा मार्क्स हो गए वो वाले कंसीडर हो गए, वो ध्यान रखना। पर ये रूल कहां पे लागू होता है? सिर्फ केस स्टडी में और डिस्टिंग बिटवीन पे। आप ऑब्जेक्टिव में ये करने गए कि ट्रू और फॉल्स लिखा, सब ट्रू ट्रू सब फॉल्स फॉल्स, तो वैसे कंसिडरेशन में नहीं आएगा। पहले जो लिखा वही काउंट होगा, वो भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए आगे फिर से लिखा है यस नो वाला क्वेश्चन है, थोड़ा फटाफट जाएंगे। रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोज, अरे वाह, रोज ने प्रपोज किया है। यहां पे लिखते हैं रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोज टू इशू डिबेंचर टू द पब्लिक टू रेज अ फंड आफ्टर डिस्कशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इशू सिक्योर्ड, बेटा डिसाइड टू इशू सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अपन डिबेंचर के चैप्टर में आ गए बेटा। तो डिबेंचर का टेन्योर 10 ईयर का है। प्लीज एडवाइज द बोर्ड टू फॉलो द मैटर्स, राइट। शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, यस या नो? सवाल शुड पे, सवाल शुड पे, सवाल कैन पे। तो आंसर यस या नो, यस या नो, यस या नो। सवाल यस या नो पे ही चलने वाला है बेटा। और याद रखना शुड कंपनी अपॉइंट ट्रस्टी, जी हाँ, ये कौन सा शेयर है? सिक्योर्ड है बेटा। याद रखना जब भी कंपनी सिक्योर्ड, जब भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है बेटा, जब भी कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो सिक्योरिटी के लिए मॉर्गेज भी लेगी और ट्रस्ट डीड भी बनाएगी। अब सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कहां करते वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। याद रखना ट्रस्ट डीड किसके नाम पे बनती है? तो ट्रस्टी के नाम पे बनती है, और ट्रस्ट डीड में राइट्स लिखे होते हैं। और याद रखना डिबेंचर का रूल है इफ यू फेल कंपनी कैन सेल, या कंपनी के असेट्स आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। अगर कंपनी आपको आपका इंटरेस्ट पे नहीं करती है, कंपनी आपके मैच्योरिटी पे आपको रिपेमेंट नहीं देती है, तो यू हैव अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। पर वो प्रॉपर्टी जो चार्ज की गई है, चार्ज मतलब जिसका नाम ट्रस्ट डीड में लिखा गया है, कंपनी या तो फ्लक्चुएटिंग चार्ज देगी या तो फिक्स चार्ज देगी बेटा। तो ये याद रखना जब भी कंपनी बोरो करती है तो बोरो करते समय 3 पार्टी होगी, डिबेंचर होल्डर, इशूअर मतलब कंपनी, एंड थर्ड है वो है ट्रस्टी। चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो डिबेंचर हो, अगर सिक्योर है तो ट्रस्टी बीच में आएगा और ट्रस्टी ट्रस्ट डीड बनाएगा। ट्रस्ट डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट, ट्रस्ट डीड का मतलब होता है अग्रीमेंट। तो यहां पे आएगा आंसर शुड द कंपनी अपॉइंट ट्रस्टी, तो आंसर आएगा यस कंपनी अपॉइंट ट्रस्टी बिकॉज सिक्योर डिबेंचर इशू हो रहा है। शुड द कंपनी क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, तो आंसर आएगा यस क्योंकि कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है। कैन टेन्योर ऑफ द डिबेंचर लेस देन 10 years, यस। भाई साहब याद रखना कभी भी टेन्योर
10 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, बट अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में डील करती है, तो 30 साल के लिए भी डिबेंचर इशू हो सकते हैं बेटा। याद रखना, ये गलती मत करना, गलती नहीं करना बेटा। डिबेंचर का टेन्योर 10 साल का ही होता है मैक्सिमम, पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिलेटेड है तो मैक्सिमम 30 साल के लिए भी हो सकता है। 10 ईयर से अबाव, 30 ईयर से लेस, राइट। चलिए अब भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन उसमें ही, वो वॉयलेट कंपनी प्लान रेज टू 10 करोड़ by issuing the debenture, the board of directors has to query please advise। इनको भाई डिबेंचर बेच के 10 करोड़ रुपए कलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? कैन द कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, यस या नो? तो आंसर यहां पे सीधा लिख देना भाई, नो। सिक्योर डिबेंचर ही मोस्टली इशू होते हैं। कैन द कंपनी इशू इरिडीमेबल डिबेंचर, बड़ा वाला नो। ऑल डिबेंचर रिडीमेबल इन नेचर, कभी भी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू होते हैं नहीं है बच्चों, राइट। एज द कंपनी इशू ऑफरिंग डिबेंचर टू इट्स मेंबर, कैन सच डिबेंचर हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट, तो बड़ा वाला नो। कभी भी डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स भी मिलता नहीं है, राइट। चलिए माय मोस्ट फेवरेट केस स्टडी फिर से आ गई है भैया। मोस्ट 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 फेवरेट केस स्टडी, डिपॉजिट चैप्टर में से केस स्टडी फंसाएगी आपको, ये ध्यान रखना। यहां पे अपने को फंसना नहीं है बच्चों। अगर ये केस स्टडी कर गए तो अपना काम हो जाता है। जैसा कंज्यूमर फोरम में से केस स्टडी आई थी, वो शूज वाला पेयर वाला मैंने आपको करवाया था, वैसे ही ये आपको फिर से बता रहा हूं। ध्यान देना, जाग जाओ यहाँ पे बच्चों। आंसर आपसे ही एक्सपेक्ट करने वाला हूं मैं अभी, तो फटाफट आंसर मिलने चाहिए बेटा आप लोगों से, ठीक है। सुबह 10 बजे टोटल डिस्टिंग बिटवीन के जो भी वीडियोस है आपको मिल जाएंगे बेटा, तो उसके लिए बने रहना। मॉर्निंग 10 o'clock पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, खाली सुनना है आपको और रटना है आपको, ठीक है। कुकू एप्लीकेशन के जैसा। एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान टू रेज द फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। अब जरा ध्यान रखना, हर पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती है। क्वेश्चन में सुनना जरा बेटा, पब्लिक कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। 10 करोड़ 100 करोड़ का रिजर्व टर्न ओवर बेटा, 10 करोड़ का उसका क्या आना चाहिए बेटा, 10 करोड़ 100 करोड़ और अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर होगा, तो ही आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन पाते हो, नहीं तो आप एलिजिबल कंपनी नहीं बन सकते। आप पब्लिक कंपनी तो हो, बट एलिजिबल बनने के लिए आपको 3 कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो ध्यान देना, केस स्टडी में पब्लिक कंपनी लिखा हो और पब्लिक कंपनी के आगे एलिजिबिलिटी एलिजिबल पब्लिक कंपनी लिखा है, तो ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी, ठीक है बेटा। चलिए देखते, कैन, अभी सवाल फिर से आया, कैन, कैन का मतलब क्या था बेटा, यस या नो। सवाल पूछ रहा है कैन मतलब क्या, यस या नो। इतना लिखा अपना 1 मार्क बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन वाला है, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। चलो देखते, कैन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सर मैं मानता तो पब्लिक कंपनी है, बट यहाँ पे 10 करोड़ का नेटवर्थ है, नेटवर्थ 100 करोड़ का होना चाहिए भैया, तो जाके कंपनी पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। साथ में 10 करोड़ का आपका एक टर्म है, और साथ में प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर होना जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, नो। नो, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, क्योंकि इसका नेटवर्क 10 करोड़ का ही है सिर्फ। नेक्स्ट, कैन डिपॉजिट, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट विच मैच्योर 4 ईयर, कतई नहीं, मैक्सिमम पीरियड है 36 मंथ। 36 मंथ इज अ मैक्सिमम पीरियड। 36 महीनों से ज्यादा के लिए कंपनी पैसा किसी से डिपॉजिट के नाम का एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी भैया। विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीव, तो 21 डे। ये नॉलेज बेस्ड है, ये कौन सा बेस्ड है बेटा, नॉलेज बेस्ड है। तो ध्यान रखना 21 दिन में आपके पास में डिपॉजिट रिसिप्ट आ जानी चाहिए। तो नो नो 21 डे, डिपॉजिट का 21 डे है। इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट आपको 2 महीने में मिलता है, वो याद रखना बेटा, 2 पॉइंट, ठीक है, पक्का।
क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। फिर से सवाल देखो बेटा, सवाल यहां पे बता रहे एलिजिबल पब्लिक कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी बेटा? एलिजिबल। एलिजिबल मतलब आपको हक है। वो विवाह मूवी का गाना है, तुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं। हाँ भाई, इसको जी भर के देख लो, उसको नहीं, थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दो, इसको देख लो। यहां पे एलिजिबिलिटी वर्ड आया, एलिजिबिलिटी वर्ड आया तो ही पब्लिक से पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर आपका एलिजिबिलिटी वर्ड नहीं आया तो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बेटा, ये याद रखना बेटा। चलो ओके, लेट्स सी। कंपनी लिमिटेड एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, मतलब पब्लिक से पैसा ले सकती है। सवाल आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा, सवाल फिर से, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन जॉइंट नेम, यस या नो? यहां पे देखो, कैन पूछा, शुड पूछा, डू पूछा, यस या नो, ठीक है। कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, मेंबर से पैसा ले सकते हैं। तो भाई एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, दोनों हाथों में लड्डू रखेगी। एलिजिबल कंपनी से पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, अपने मेंबर से भी, मेंबर, डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ मेंबर से भी पैसा ले सकती है। और रूल है यहां पे 25% और यहां पे 10% ले सकती है अपने नेटवर्थ का। ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल को मिला के, रिजर्व को मिला के जो अमाउंट है उसका 25 और 10%, ओवरऑल 35%, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, यस या नो? फिर से, और दोनों जगह पे नो को कट कर दो, आंसर आएगा यस। कंपनी 3 लोगों के नाम से ज्यादा नाम नहीं ले सकती है, यस, ठीक है। यहां पे बोला आपको मेंबर, यस, मेंबर से भी पैसा ले सकते हो आप। और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिपॉजिट के ऊपर से, ध्यान देना बेटा आप लोग। कैन द कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट, यस, कंपनी सिक्योर्ड भी डिपॉजिट इशू कर सकती है, अनसिक्योर्ड भी कर सकती है। सिक्योरिटी के लिए ट्रस्टी आएगा, ट्रस्टीड बनेगी। डिपॉजिट तो डिपॉजिट ट्रस्टी, और डिबेंचर तो डिबेंचर ट्रस्टी, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, डिबेंचर के जगह पे डिपॉजिट ट्रस्टी लिख देते, या डिपॉजिट के आंसर में डिबेंचर ट्रस्टी लिख देते, वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। डिबेंचर के लिए डिबेंचर ट्रस्टी आएगा, डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी आएगा, अगर सिक्योर्ड है तो, ठीक है। चलिए सवाल क्लियर हो गया बेटा सबको। नेक्स्ट, एप्पल कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। फिर से आंसर में क्लियर कर दिया है भाई, ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। एलिजिबल है मतलब पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, मेंबर से भी पैसा ले सकती है बेटा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इट प्लान टू रेज सिक्योर डिपॉजिट। सिक्योर डिपॉजिट मतलब कौन? ट्रस्टी भी आएगा, डिपॉजिट ट्रस्टी आएगा, मॉर्गेज भी होगा असेट्स को, ट्रस्ट डीड भी बनेगी। सिक्योर्ड वर्ड आया तो याद रखना बेटा, 3 चीज याद रखना, सिक्योर्ड होगा, ट्रस्टी भी आएगा और ट्रस्ट डीड भी बनेगी, ठीक है। ट्रस्टी भी आएगा, सिक्योरिटी भी होगी। लेट्स सी, डस, जब जब मेरे को डस दिखता है तो मेरे दिल में भी 10 होता है कि मार्क्स अपने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है जब भी डस आएगा तो या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है। लेट्स सी, डज द कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर अप्रूवल? शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए भैया, तो जी हाँ, कोई भी काम करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगने वाला है। सर, डज द कंपनी हैव अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी? क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा अपने को, यस या नो? तो यस, क्योंकि ये सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है तो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं। यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा, कंफ्यूज कर रहे, देखो यहां पे देखो क्या आएगा आंसर, नो। नो, कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करेगी, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करेगी। अगर यहां पे डिबेंचर और लिखा है तो आंसर आएगा, अगर डिबेंचर लिखा है तो आंसर आएगा नो, अगर यहां पे डिपॉजिट लिखा है तो आंसर आएगा यस। बच्चा फिर से रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन को, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी टेक्स्ट बुक की। सवाल यहां पे आएगा, डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी?
यहाँ पे डिपॉजिट वर्ड आएगा, डिपॉजिट, और आंसर क्या आएगा? यस। बेटा फिर से जाग जाओ बच्चे लोग, अगर डिपॉजिट ट्रस्टी आया तो यस, डिबेंचर ट्रस्टी आया तो नो। ठीक है, चलो ठीक है। कंपनी हैज टू बी क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स, यस भाई, क्योंकि बेटा कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू करने वाली है, राइट। चलो ओके, चलो आपका फेवरेट डिपॉजिट डीपी है ना। अभी का जो नया जनरेशन है जो शेयर मार्केट, ऑनलाइन शेयर मार्केट कर रही है, जिसे डीमेट अकाउंट के बारे में पता है, डिपॉजिटरी कौन है, डीपी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट कौन है, राइट। हम कौन बन जाते हैं? बेनिफिशियल ओनर। शेयर खरीदने के बाद भी नाम किसी और का है, काम किसी और का है, शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है, इसीलिए बेनिफिशियल ओनर बन जाता है, और एक्चुअल ओनर बन जाता है डिपॉजिटर इन द कंपनी, राइट। डिपॉजिटर, यस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के थ्रू मिलते हैं हम लोग डिपॉजिटर को। डिपॉजिटर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपके शेयर्स को डीमटेरियलाइज किया जाता है, मतलब आपके मटेरियल फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। आपके कैश को जीपे में कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइज, आपके मटेरियल को खत्म कर देता है, वो है डिपॉजिटरी सिस्टम। और नाउअडेज ऑल शेयर, मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर इन डिपॉजिटरी सिस्टम। हर्षद मेहता के कांड के बाद में कह दिया गया था कंपनी को अभी कि भाई हर किसी को, गाइडलाइन से आरबीआई की, कि हर किसी को अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज कर देना है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलो अभी कंपनी डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही डील करती है। वो जो अभी जूना पड़ा ना अपन ने, शेयर इशू हो गए 36 डे में, 2 महीने में सर्टिफिकेट आएगा, ये सब कहानी खत्म। पैसा ऑनलाइन जाएगा, सर्टिफिकेट ऑनलाइन आएगा, मतलब कि डिबेंचर या शेयर्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, चलो ओके, लेट्स सी। मिस्टर जेड होल्ड 100 शेयर्स। ऑलमोस्ट आपकी केस स्टडी सब खत्म कर दी है मैंने बेटा। सुबह आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन का सेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू एंड नाउ, 5 to 10 minutes इज मोर। मिस्टर जेड होल्ड द फिजिकल मोड एंड वाइस कन्वर्ट द सेम इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड। मिस्टर जेड होल्ड 100 शेयर, मिस्टर जेड के पास 100 शेयर्स है फिजिकल मोड में, और उसको अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। सवाल यस या नो। ठीक है, मिस्टर जेड होल्ड शेयर्स इन पिक्युलर कंपनी लिमिटेड इन फिजिकल मोड, विश टू कन्वर्ट द सेम इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, सवाल है पूरा। मिस्टर जेड होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट है बेटा? सेविंग बैंक अकाउंट, CFDH बैंक का। कैन डिपोजिटेड शेयर इन दिस, शेयर इन द अकाउंट फॉर डीमेट, तो आंसर क्या आएगा? यस या नो? तो नो। कैन नॉट डिपोजिटेड इन सेविंग अकाउंट, उसे कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बेटा? डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है सेविंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट में जाना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं होने वाला है। What type of account is needed to same बोला है भाई जोया को डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इट इज द आरबीआई विच विल बी द कस्टडियन ऑफ द शेयर। नो नो, आरबीआई कस्टडियन नहीं है, कस्टडियन नहीं है, डिपोजिटरी कस्टडियन होता है। चलिए ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केस स्टडी हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। तो कल सुबह 10 बजे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को बेटा, कल सुबह 10 बजे आज हमने हर एक चैप्टर की केस स्टडी देखी है। कल आपको बेटा, यस, कल मैं आपको आपके डिस्टिंग बिटवीन लेटर ये सब कराने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर और लॉन्ग क्वेश्चन। सो कल लाइव आना नहीं भूलना, सुबह 10 बजे आप लोगों को बेटा टॉपिक मिलने वाला है। तो प्लीज 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 कनेक्ट रहना, वीडियो वॉच करते रहना, लाइव भी सेशन अटेंड करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज थोड़ा आराम करो, कल मेहनत करेंगे सुबह से। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।